नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हमारे 10,000 वर्कर इजराइल जाएंगी और इजराइल में 10,000 वर्कर काम करेंगे और ये अभी 10,000 ही वर्कर हैं, बाकी तो 42,000 तक ये आंकड़ा पहुंचेगा और इससे साथियों भारत की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। तो ये देख सकते हैं आप 42,000 वर्कर। तो चलिए जानते हैं ये कैसे होगा। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें भारत ने साइन किया कि 42,000 भारत के वर्कर को इजरायली वीज़ा मिलेगा। अभी हाल ही में I2U2 की बैठक में फैसला हुआ था। I2U2 का मतलब होता है इंडिया इजराइल, U2 का मतलब होता है USA और UAE। ये वर्कर इजराइल को क्यों चाहिए? तो साथियों इजराइल आने वाले 10 सालों में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा, कम्प्लीटली सब कुछ बदल देगा। अब इसका सब कुछ खर्चा आने वाला है $30 बिलियन। अब साथियों आप ये कहेंगे कि जिसकी आबादी 1 करोड़ से भी कम है और आए दिन वहाँ हमले होते रहते हैं, तो ये देश इतना धन लाएगा कहाँ से? तो साथियों ये सब USA के पैसे से होगा। USA ने हाल ही में $38 बिलियन का पैकेज अप्रूवल किया है, जिससे हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर इजराइल को मिलते रहेंगे। जब इतना पैसा ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे तो इन्हें वर्कर की भी आवश्यकता पड़ेगी। अभी इजराइल पर वर्कर फिलिस्तीन से आते हैं, लगभग 1.5 लाख वर्कर। आप ये मैप देख सकते हैं, ये पार्ट इजराइल है और ये पार्ट है फिलिस्तीन और जो छोटा सा पार्ट है ये है गाज़ा, जो कि इजराइल पर हमले भी करता रहता है। अब साथियों फिलिस्तीन पर ना तो कोई इंडस्ट्री है और ना ही कोई काम है, जिससे फिलिस्तीन के वर्कर इजराइल में काम करते हैं, लगभग 1.5 लाख वर्कर। अब दोस्तों इजराइल इन सभी वर्कर को रिप्लेस करके इंडिया के वर्कर को इंफ्रास्ट्रक्चर में रखेगा। अब आप कहेंगे कि ये इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? तो दोस्तों जब भी इजराइल गाज़ा पर या फिलिस्तीन पर अटैक करता है तो फिलिस्तीन के वर्कर काम नहीं करते हैं और स्ट्राइक पर चले जाते हैं, जिससे इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और काफ़ी बार तो ये देखा गया है कि जब इजराइल में दंगे होते हैं तो ये फिलिस्तीन के वर्कर भी शामिल हो जाते हैं, जिस कारण इजराइल ने फिलिस्तीन के वर्कर की जगह इंडिया के वर्कर को वीज़ा अलाउ किया है। तो इजराइल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्कर काम करने नहीं जाएंगे, क्योंकि साथियों पाकिस्तान और बांग्लादेश इजराइल को कोई देश मानते ही नहीं है। अब आबादी भी इंडिया की तेज़ी से बढ़ रही है और सभी देशों की तुलना में भारत की आबादी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है। अब भारत में रोज़गार इतना है तो नहीं, तो भारत के वर्कर बाहर जाएंगे। अब ये जो गल्फ़ के देश हैं इनमें इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के वर्कर काम करते हैं, जिससे इजराइल के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, इंडिया। अब आप कहेंगे कि अफ्रीका भी तो है, तो अफ्रीका में इतने स्किल्ड वर्कर है नहीं और भारत के वर्कर स्किल्ड के साथ साथ इंग्लिश भी बोल लेते हैं, तो इसलिए इंडिया के वर्कर को इजराइल ने चुना है। अब दोस्तों इंडिया को इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे वर्कर काम करने जाएंगे इजराइल और वहाँ से विदेशी भंडार लेके आएंगे भारत में, जिससे वो अपनी सेविंग खर्च करेंगे इंडिया में, तो भारत सरकार टैक्स के रूप में उन्हें कलेक्ट करेगी। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों कि जितने भी हम इंडियंस हैं ये सेविंग के मामले में काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं और हम इंडियंस जो सेविंग करते हैं वो भारत में आके अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं और जिससे इंडियन इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।